हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें एक ही प्रश्न में आपका भाग, जोड़, घटाव, गुना सभी एक ही प्रश्न में दे दिया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया था, जैसे भिन्न का जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, गुना क्या होता है और भाग क्या होता है। लेकिन ये वाले प्रश्न में मैं एक ही प्रश्न में मैं जोड़ भी दे दिया हूँ, घटाव भी दे दिया हूँ, गुना भी दे दिया हूँ। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा बना है बोर्डमास रूल। अगर आप इसको अच्छे तरीके से जान लेते हो ना, तो ये वाले प्रश्नों को आप चुटकियों में बना सकते हो। सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, जिसको आप अच्छे से समझिएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तभी आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि आपको बोर्डमास का जो नियम होता है ना, बोर्डमास का जो फुल फॉर्म होता है वो याद होना चाहिए। जैसे बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। अगर क्वेश्चन में आपका ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये वाले प्रश्न में मैंने ब्रैकेट नहीं दिया है तो ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला स्किप कर देंगे। उसके बाद नीचे वाला देखेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे। अगर जो सबसे पहले दिया है क्वेश्चन में, मान लो ब्रैकेट इसमें नहीं दिया है तो ब्रैकेट को स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफ देखेंगे। क्वेश्चन में ऑफ दिया है, का कहीं दिया है तो का भी नहीं दिया है, तो इसको भी स्किप कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन है ना, मतलब भाग है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाले प्रश्न में सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, ठीक है। ये सीरियल वाइज इसमें चला जाएगा। जैसे डिवीजन सबसे पहले है, मान लो ब्रैकेट नहीं दिया था, ऑफ नहीं दिया है, लेकिन डिवीजन जरूर दिया है। जब डिवीजन दिया है तो सीरियल वाइज सॉल्व करते जाएंगे। पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन सॉल्व करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। जो जो दिया रहेगा तो सीरियल वाइज से ही सॉल्व होगा। जैसे सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भागा है 5/2, मतलब इसके बीच में भागा का साइन है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व हम लोग करेंगे और बाकी जितना भी डिजिट है, जितना भी संख्या है, वैसे ही उतर जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/2 है ना, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 1/2, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भागा है ना, तो भागा जब भी होता है ना वो चेंज हो जाता है गुना में, ठीक है। यहाँ पे भागा रहता है तो गुना में चेंज होता है, और जैसे ही गुना में ये चेंज होगा ना, तो ये वाला जो संख्या 5/2 लिखा है ये पलट जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाता है। 5/2 रहता है ना, तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं ऐसे ही उतर जाएगा, 3/2 और ये आपका 1/2। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा जब डिवीजन को सॉल्व कर दिए हैं तो उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना को सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे प्रश्न में गुना कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा फर्स्ट में आपका गुना यहाँ पे दिख रहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग गुना को सॉल्व करेंगे। देखिए गुना को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर आप काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो। देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, तो आपका ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, आपका 5 बचेगा, और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं ऐसे ही उतर जाएगा एज इट इज, ठीक है। 1/2। अब हमारा देखेंगे बोर्डमास के नियम के अनुसार कि जब मल्टीप्लिकेशन हमारा सॉल्व हो चुका है तो उसके बाद हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब जोड़ और घटाव को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसका 1/5 लिखा है, प्लस 3/2 लिखा है और माइनस 1/2 लिखा है, अगर आप इसका बट्टा का जोड़ बनाते हो तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 1/5 प्लस 3/2 और माइनस का 1/2 लिखा है। तो सबसे पहले इसका हम लोग जो नीचे वाला बट्टा का जोड़ हम आपको पिछले वीडियो में सिखाया है ना, वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे 5, 2 और 2 लिखा है, इसका हर कहा सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग साइड में 5, यहाँ पे क्या लिखा है 2 और यहाँ पे क्या लिखा है 2। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। सबसे छोटा संख्या से लेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 5 ऐसे ही लिख देंगे। 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, ठीक है। फिर हमारा 5 संख्या लेंगे, ये कर जाएगा 5 एकम 5, 1 और 1, ठीक है। हमारा जो 5, 2 और 2 का जो हमारा एलसीएम आया है वो क्या आया है, 2 गुने 5। जो हमारा बचता है ना वही एलसीएम होता है। तो 5 दूना आपका 10 एलसीएम आ चुका है। देखिए 5 दूना 10, ये इसमें गुना होता है तो हमारा एलसीएम निकल जाता है। अब देखिए ध्यान से, 5, 2 और 2 का एलसीएम हमारा क्या निकला है, 10 निकला है ना। तो एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और 5, 2 और 2 का एलसीएम कितना निकला था, हमारा 10 निकला था ना, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब देखिए 5 का पारा कितना बार पढ़िए कि 10 कट जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, मतलब 2 बार पढ़ना पड़ रहा है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला संख्या का भी पहाड़ा 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा। तो 1 दूना 2 प्लस
वही उसी तरह 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िए कि 10 कट जाएगा। तो 2 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ते हो ना तो 10 कट जाएगा। 2 पचे कितना होता है 10 होता है ना, 5 बार पढ़ोगे तो 10 कट जाएगा। तो जस्ट उसके ऊपर वाली संख्या का भी पहाड़ा आपको 5 बार ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा 10 कट जाएगा, तो 2 पचे 10 5 बार, तो जस्ट इसके ऊपर वाले संख्या का भी पहाड़ा आपको 5 बार ही पढ़ना पड़ेगा। तो 5 तिया 15, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस लगाते, प्लस होता तो प्लस लगाते। उसी तरह देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा कि 10 कट जाएगा। अगर 2 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हो ना, 2 पचे कितना होता है 10 होता है ना, तो 2 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ोगे तो 10 कट जाएगा। तो जस्ट इसके ऊपर वाला संख्या का भी पहाड़ा 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 1 पचे कितना होता है 5, ठीक है, यहाँ पे वही संख्या लिख देंगे। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले रूल के अनुसार एडिशन सॉल्व होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एडिशन मतलब जोड़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घटाव को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किसी संख्या के आगे कोई साइन, मान लो यहाँ पे 2 लिखा है तो इसके कोई साइन नहीं रहता है, इसके आगे तो प्लस का साइन रहता है। तो उसी तरह 2 के साइन के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या चीज का साइन है, प्लस का साइन है। तो ये रूल के अनुसार हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, एडिशन मतलब जोड़ को सॉल्व करेंगे। तो 15 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ 2 प्लस का है, तो 15 और 2 कितना होता है 17 होता है ना। तो यहाँ पे 17 लिखेंगे और माइनस वाला को अभी ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। उसके बाद ये बट्टा में आपका 10। अब ध्यान से देखिएगा, जब आपका एडिशन खत्म हो गया है तो आप सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव करेंगे। तो घटाव क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 17 प्लस में है ना, तो 17 में से 5 जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या बचा था 10 बचा था। अब आप चाहते हो इसको काटना तो काट भी सकते हो, लेकिन याद रहे दोनों एक ही पहाड़ा से कटना चाहिए। अगर आप ये 2 से काट रहे हो ना 10, तो ऊपर वाला 2 ही से कटेगा। जैसे 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे कि 12 कट जाएगा, तो 2 छक्का 12। और 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे कि 10 कट जाएगा, तो 2 पचे 10। मतलब इसका राइट आंसर आपका कितना आ गया 6/5 इसका राइट आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यार वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।